उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो ये वीडियो ना बेसिकली एनर्जी के ऊपर होने वाली है। आप इसे एनर्जी बोल सकते हो या आत्मा बोल सकते हो। कि जैसे सपोज करो आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं। तो अगर आपको पूजा पाठ वगैरह या ये चीज़ें करते समय आपको आत्मा दिखाई दे तो करे तो क्या करे। तो थोड़ा सा ना पहले इसे समझते हैं कि जैसे आत्मा वगैरह का जो दिखाई देना ना वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। मुश्किल से मान करके चलो 5 से 6%, वरना 95% केसेस में ना ऐसा नहीं होता कि आपको नॉर्मली आत्मा वगैरह दिखाई दे रही। ठीक है, मैं खुद का ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा कि मुझे जो है ना कि तकरीबन भी 5, 5.5 या 6 साल के आसपास हो चुके हैं स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करते करते। ठीक है, तो मुझे जो है ना कि इन सिर्फ 5 या 6 सालों की जर्नी में मुझे सिर्फ एक बार ये आत्मा वगैरह दिखाई दी, वो भी नॉर्मली सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद ना जब से लेके अब तक मुझे कोई भी आत्मा वगैरह दिखाई नहीं दी। तो इसलिए मैं बोल रहा कि बहुत कम रेयर केसेस में होता है ये कि आपको नॉर्मली आत्मा वगैरह दिखाई दे रही। बट अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हो तो करे तो क्या करे। तो थोड़ा सा ना अब इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो, करने से पहले ना मैं ये चीज़ें बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो नॉर्मली ना अगर जैसे आपको आत्मा वगैरह दिखाई दे, वो कभी भी दिखाई दे सकती है। पूजा पाठ वगैरह करते टाइम दिखाई दे सकती है, नॉर्मली पूरे दिन में कभी भी दिखाई दे सकती है। और नॉर्मली आप नोटिस करना वो आपको तभी दिखाई देगी जब आप अंदर से परेशान होगे और किसी ना किसी इच्छा को जो है ना कि आप चाह रहे होगे कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो नॉर्मली क्या होगा कि वो आत्मा आपके सामने आ सकती है। ठीक है, और वो जो है ना कि आपको बोलेगी कुछ इस तरीके से। बोल भी मतलब कुछ केसेस में क्या होता है कि नॉर्मली सिर्फ दिखाई दिखाई देती है, और कुछ केसेस में क्या होता है कि वो बात भी करती है बंदे से। और वो जो है ना कि आपको हो सकता है आपको बोलेगी भी कि जो है नी जिससे तेरी इच्छा वगैरह जो भी है, क्योंकि उसे तो सब चीज़ें पता है, मैं पूरी कर दूंगी। ठीक है, तो भूल करके भी ना उसके साथ कोई भी डील मत करना, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे निगेटिव एनर्जी हो। लोग पता नहीं अच्छी आत्मा को बुला बुला करके ना उनसे काम करवाते हैं। कोई अच्छी आत्मा को बुलवाता है, कोई बुरी आत्मा को बुलवाता है। ठीक है, तो मैं जो नॉर्मली आपको जो है ना कि एक्सट्रीम में बोलना चाहूँगा कि भूल करके भी ना उनकी मदद मत लेना। ठीक है, उनसे कोई डील वगैरह मत करना। क्योंकि नॉर्मली अगर आप उनसे कुछ भी अपना काम वगैरह करवाओगे ना, या कुछ भी उनसे इच्छा वगैरह पूरा करवाओगे, तो बहुत हद तक चांस है कि वो भी आपके सामने कोई ना कोई इच्छा ज़रूर रखेगी। ठीक है, और फिर आप जो है ना कि फंस सकते हो, क्योंकि एक आत्मा की जो इच्छा है ना, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। वो ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो आप कर सकते हो, और वो ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो आप नहीं कर सकते। तो आपने तो उस पर अपना काम करवा लिया, बट अगर आप उसका काम ना कर पाए ना तो वो आपको तंग कर देगी अच्छी तरीके से। इस बात का याद रखना। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोला है इस पर विशेष ध्यान देना कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी। वो आपको बहुत तरीके के लालच वगैरह दे सकती है। ठीक है, कि मैं आपकी इच्छा वगैरह पूरी कर दूंगी, और वो एक्चुअली में भी इच्छा वगैरह पूरी कर भी देगी, उसमें 1% भी डाउट नहीं। क्योंकि इनकी जो है ना बहुत हाइयर एनर्जी होती है। ये जो है ना फ्यूचर वगैरह को भी जो देख सकती है ये एनर्जी, क्योंकि ये कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकती है ना, पास्ट में फ्यूचर वगैरह में। इनके लिए कोई बैरियर नहीं होता। तो ये जो है ना कि आपके हर तरीके से हेल्प कर सकती है, बट आपको हेल्प नहीं लेनी इन चीज़ों से। थोड़ा सा ये विशेष ध्यान रखना। वरना जो क्या होता है बहुत बार जो है ना कि हमारी लाइफ में काफ़ी परेशानी आ रही होती है, या काफ़ी इच्छाएं वगैरह करती है हमारी, और हमारा जो है ना कि वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तो हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों से डील कर लेते हैं, जिससे जो है ना कि आगे चल करके बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैं ये बोला चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी भी हो चाहे वो निगेटिव एनर्जी भी हो। सपोज करो वो पॉजिटिव एनर्जी है कोई, तब भी कुछ ज़रूरत नहीं हेल्प वगैरह लेने की उससे। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। क्योंकि जो नॉर्मली पॉजिटिव एनर्जी होगी वो आपकी भावना को समझेगी, और जो निगेटिव एनर्जी होगी वो आपको कुछ कहेगी नहीं। क्योंकि जब तक वो आप उसकी इच्छा वगैरह मतलब आप उसके झांसे में नहीं आओगे ना, तब तक वो आपके साथ कुछ नहीं कर सकती, आपको कुछ भी नहीं कह सकती वो। तो नॉर्मली इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी जो डरना वगैरह मत, अपना नॉर्मल रहना। टेम्परेरी एक्सपीरियंस है, अगर जिससे ज़्यादा भाव दोगे ना तो ये चीज़ें फिर आपके साथ रेगुलर बेस पे होने लगेगी। तो इतना ध्यान मत देना, टेम्परेरी है, और कुछ भी इच्छा वगैरह मत मांगना उनसे।